भारत के खिलाफ साजिशों का अंबार लगाए पाकिस्तान बैठा है तो भारत के सुरक्षा बलों की भी तैयारी कम नहीं है। भारतीय सुरक्षा बलों की नजरें पीओके पर टिकी है क्योंकि वहां भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। सुरक्षा बल लगातार गश्ती कर रहे हैं। सर्विलांस की टीम भी पूरी तरह से चौकन्नी है। दुश्मन पर नजर रखने का काम मुस्तैदी के साथ हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि अचानक क्या हुआ? दरअसल पीओके के कई टेरर लॉन्च पैड्स पर आतंकी मौजूद हैं और उन्हें पाकिस्तान भारत में दाखिल करवाने की कोशिशों में जुटा है। घाटी में अंदाजा है कि 150 से 200 के करीब आतंकी मौजूद हैं। ये तो 75 साल हो गए हैं। 1947, 1965, 1971 और जो वर्तमान का आतंकवाद का युग है वो तकरीबन 1990-91 से जो शुरू हुआ है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना मौजूद थी तब तक हालात थोड़ा अलग थे। अब अगस्त में जब से वो चले गए हैं तब से वहां से चाहे वो उग्रवादी संगठन जिनके सदस्य वहां पर लड़ाई लड़ रहे थे वो, चाहे नए किस्म का हथियार, नई जनरेशन के नाइट विजन डिवाइसेस या बाकी साजो सामान, वो उस तरफ से पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आना लाजमी बात है। किसी भी समय जो हमारी खबर है उसके मुताबिक 100 से 130 आतंकवादी हमारे जिम्मेवारी के इलाके के सामने, जो इनको हम बोलते हैं लॉन्च पैड, ये गांव और शहर हैं जहां इनके ट्रेनिंग कैंप बंद हो गए थे, वो ट्रेनिंग कैंप दोबारा शुरू हो गए हैं और ये किसी भी समय मौजूद रहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की डिप्लॉयमेंट और हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन में यहाँ कामयाबी नहीं मिल पा रही है जी। लेकिन पुराने जो टेररिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और जो देश के अलग जगह से आते हैं, इस समय अनुमान ये है कि कश्मीर घाटी में तकरीबन 150 से 200 आतंकवादी मौजूद होंगे। भारत पाकिस्तान में सीज फायर को लागू होने की सहमति के बाद अब करीब 1 साल होने को है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधि कम नहीं हुई है। ऊपर से तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज होने के बाद से वहां के हथियार जो अमेरिका छोड़ गया था उनका इस्तेमाल अब भारत के खिलाफ हो रहा है। इस समय भी पिछले 1 साल में सीज फायर अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद तकरीबन 6 से 8 प्रयास किए गए हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर विफल कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये टेररिस्ट सामने मौजूद हैं, उग्रवादी मौजूद हैं और जब ये न्यूट्रलाइज करे गए थे लाइन ऑफ कंट्रोल में एक्शन के दौरान, तो उनके पास से जो हथियार, जो सर्वेलेंस डिवाइस और जो असला बारूद मिला है वो आमतौर पे देखा नहीं गया है। और ये असला बारूद और इक्विपमेंट जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद था जब अमेरिकन फोर्सेस वहां से गई हैं। तो हमारा ये विश्लेषण है और ये मानना है कि न केवल आतंकवादी बल्कि हथियार और सामान भी यहाँ पर जो आने वाले समय में कश्मीर में आ सकता है। पाकिस्तान चाहे जो कर ले, लेकिन सैन्य बलों की मुस्तैदी ये जताने के लिए काफी है कि हमारी चौकसी के कारण पूरे इलाके में विकास भी बहुत तेजी से हो रहा है। 25 फरवरी को ये सीज फायर अंडरस्टैंडिंग लागू की गई और आज आप दिन के दौरान कुछ लोगों से आप मिल भी चुके हैं। जो हमारे बॉर्डर इलाके में जो लोग रहते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात आती थी। सबसे पहले तो उनके खेत हैं, उनके जानवर हैं, उनकी जो आने जाने की व्यवस्था है उस सब के ऊपर बहुत ज्यादा विघ्न पड़ते थे। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन करनी है, कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये सारा काम रुका हुआ था। तो जब से सीज फायर अंडरस्टैंडिंग हुई है पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो इन सारी गतिविधियों में बहुत ज्यादा गति आई है जी। तो सबसे पहले तो शांतिपूर्वक माहौल है, लोग आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी भय के। दूसरा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाहे वो अपने खेत की देखभाल करना हो या खेती का काम करना हो, जानवरों को, मवेशियों को चराने के लिए ले जाना हो, और सबसे जरूरी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पर काम है, चाहे रोड प्रोजेक्ट से ब्रिज बन रहे थे, कल्वर्ट्स बन रहे थे, कम्युनिटी सेंटर बन रहे थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन रहे थे, ये सब जो है इन कामों में बहुत ज्यादा तेजी आई है। उसकी वजह से जो है लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत बड़ा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत ज्यादा मोमेंटम आया है। बच्चे स्कूल भी आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दिन रात को खुले में घूम सकते हैं। पहले ये सारी चीजें सीज फायर अंडरस्टैंडिंग से पहले इन सारी चीजों में डे टू डे एक्टिविटी जो हम बाकी देश के इलाकों में मान के चलते हैं कि ये हमें ग्रांटेड होती हैं, यहाँ पर इन चीजों में मुश्किलात होती थी, लेकिन पिछले 1 साल में इनमें बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। दुश्मन के इरादे चाहे कुछ भी हो, हमारे इरादे पक्के हैं कि भारत आतंक का सर्वनाश करके ही रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।